वो दिसंबर की सर्द रात थी और मैं ऊंचाहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठा अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था कि अदरक लौंग इलायची वाली चाय की खुशबू ने बरबस मेरा ध्यान खींच लिया और अनायास ही चाय की तलब जाग उठी। मैं उस ओर खिंचा चला गया। भट्टी की आंच में पकती चाय और उसके आसपास फैली गर्माहट की चाह में ठंड से कांपते हुए नवजात पिल्ले बार बार भगाने के बावजूद कुछ पाने की चाह में यात्रियों के पास आ जाते। मैंने उन्हें कुछ बिस्किट दिए और उन्होंने झट से खा लिए। तभी एक ट्रेन आकर रुकी और कुछ वेंडर चाय चाय की आवाज़ लगाते तेजी से जनरल और स्लीपर कोच में घुस गए। वहीं कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से हाथ बढ़ाकर वेंडर को आवाज़ दी। सभी को सर्द रात में सबसे ज़्यादा बस एक ही चीज़ की तलब थी, चाय की तलब। तो कुछ को चाय के अलावा बीड़ी, सिगरेट और गुटखे की। इन सब के बीच यात्रियों का उतरना चढ़ना जारी रहा। ट्रेन के जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर फिर से सन्नाटा पसर गया। चाय का कप लेकर मैं भी वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अचानक एक कविता जहन में तैरने लगी और होंठ अनायास ही बुदबुदाने लगे। ठिठुरती रात में चुस्कियों के साथ शरीर को थोड़ी गर्माहट मिलते ही कंठ से वो कविता फूट पड़ी। स्टेशन की रात और चाय की तलब। भट्टी पर खुदकती चाय, कूट कर डाली जाती अदरक लौंग इलायची। ठंड में कुकुआते कांपते नवजात पिल्ले व उनकी माँ। भट्टी की आँच की गर्माहट, घुघरी जलेबी की जूठी पत्तले, टूटे कुल्हड़ों के कचरे। भट्टी की आँच और चाय की तलब। कितनी तलबगारी होती है चाय, बीड़ी, सिगरेट व गुटखे की। ट्रेनों के रुकने तक की भागम भाग, अजीब सी रेंगती तैरती आवाज़। चाय, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला। कंबलों से झांकते उनींदे सिर, ठिठुरते जड़ाते कपकपाते हाथ। बासी तिवासी चाय और इन सब के बीच चाय की तलब। अदरक इलायची की पुट भरी संजीवनी सी सुड़क फुड़क ठिठुरती रात में गर्माहट की आस, चाय की व्याकुल सी चाह। कलेजा झौंसती बीड़ी का कसैला सा धुआं और चाय की तलब। मटमैली उंगलियां ठूंसती है तुड़े मुड़े 10 के नोट। ट्रेनों के खिसकते ही खिसक लेता है चाय वाला और एक बार फिर से जा बैठता है अपनी वही चाय की दुकान पर। भट्टी पर पकती चाय, कुछ पुरानी बची पत्तियां, कुछ ताज़ी भी। अदरक, इलायची, लौंग और सफ़ेद पाउडर का दूध बर्तन में खुदबुदाती चाय। सरक आते हैं एक बार फिर से पिल्ले और उनकी माँ। दूसरी ट्रेन आने तक खुदबुदाती चुरती चाय, बासी पत्तियों के साथ ताजगी देने के लिए, जिन्हें होती है बस चाय की तलब। तो ये थी प्रतिमा शर्मा द्वारा रचित कविता चाय की तलब और मैं दिनेश कुशवाहा। धन्यवाद।